नमस्ते, मैं आर्यन देशमुख। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉलेज एडमिशन के ऊपर कि यदि आप किसी और स्टेट से हैं, किसी और स्टेट से तो और किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी जो प्रोसेस होती है उस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रियली सही में ये होने वाला है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। 2 लोगों की मुझे कमेंट्स आई थी जिसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और ये ज़रूरी है। उन दोनों की जो कमेंट थी उस कमेंट में एक ऐसी रिक्वायरमेंट मुझे समझ में आई कि हाँ, इस चीज़ पर एक वीडियो बनना चाहिए और ये ज़रूरी है। मैंने यूट्यूब पे सर्च भी किया तो इस संबंध में मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ कि जो उन्होंने वीडियोज़ बनाए हैं यूट्यूब पे उन्होंने उतना अच्छे क्लियर बताया नहीं है इस बारे में जो कॉलेज से रिलेटेड होना चाहिए, बीएससी बीए बीकॉम इससे रिलेटेड। तो इसमें थोड़ा हम क्लियरली अच्छे से बहुत अच्छे से ध्यान देके बात करेंगे इसमें कि कैसे हम किसी और स्टेट से, आउटसाइडर स्टेट से और किसी अन्य स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे कि मैं एमपी से हूँ तो मैं थोड़ा एमपी के रेफरेंस में इस चीज़ को आपको समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए मैंने 5 से 6 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट थोड़ा राइज़ किए हैं कि कैसे इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपकी जो प्रॉब्लम्स है, कुछ कमेंट्स आते हैं तो उसको हम थोड़ा रिलेट करते हुए बता सकें। तो पहला क्वेश्चन यदि आपका भी है, अगर ये 5-6 क्वेश्चंस मैं बोलने वाला हूँ, यदि आपके भी ऐसे क्वेश्चन तो इस वीडियो को आपको बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा आपसे। पहला क्वेश्चन ये है कि यदि क्या मैं किसी दूसरे स्टेट होने पर कि किसी और स्टेट के कॉलेज में प्रवेश ले सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, क्या मुझे आरक्षण की व्यवस्था दूसरे राज्यों में वैसी मिलेगी जैसे मुझे अपने स्टेट में मिलती है। थर्ड क्वेश्चन, क्या मैं मध्य प्रदेश की मेधावी योजना का पात्र रहूँगा यदि मैं किसी दूसरे स्टेट से हूँ तब। चौथा है, क्या मैं यदि एमपी से दूसरे स्टेट में पढ़ने जा रहा हूँ तो क्या मुझे उस स्टेट में एमपी की मेधावी योजना का लाभ मिलेगा क्योंकि मैं एमपी का निवासी हूँ तब। लास्ट और फिर पांचवा क्वेश्चन है, मेधावी स्कीम क्या है, दूसरे स्टेट के कॉलेज में एडमिशन होने पर मुझे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, और सबसे बड़ा जो पूरा वीडियो हमारा जो डिपेंड कर रहा है वो डोमिसाइल पे, मूल निवास पे। इसी के इर्द गिर्द हमारा आज वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या मैं किसी दूसरे स्टेट होने पर किसी और स्टेट के कॉलेज में प्रवेश ले सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो डोमिसाइल होता क्या है। तो डोमिसाइल के लिए आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं यहाँ पर। वो बताता है कि डोमिसाइल इज नीडेड ओनली व्हेन यू आर प्लानिंग टू गिव एन स्टेट लेवल एग्जामिनेशन लाइक सीईटी, स्टेट सीईटीज and your own states. Under domicile you will be considered citizen of same state like Maharashtra, MP, even if you are from the other state, and you will be get preference while applying. जो डोमिसाइल का जो मेन यूज़ क्या होता है, जब आप किसी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, यदि मान लीजिए आप नीट एग्जाम दे रहे हैं, नीट जेईई दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाती है, आपकी सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन हो जाती है, पूरी ऑल अक्रॉस इंडिया होती है। और आप स्टेट लेवल एग्जाम देते तब आपको डोमिसाइल की जरूरत पड़ती है। यदि आप डोमिसाइल एग्जाम, जब आपको डोमिसाइल ज़रूरत है, इसका मतलब आप स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हैं। यदि आप गवर्नमेंट की किसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्जाम करवाती है, कंडक्ट कराती है, जैसे कि सीबीएसई करवाता है, उस टाइम में आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि क्या मुझे रिजर्वेशन की व्यवस्था दूसरे राज्यों में भी मिलेगी। देखिए कि जो क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से उस पर्टिकुलर स्टेट के जो रिजर्वेशन सिस्टम होता है उस पर डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए कि अगर हम एमपी की बात करते हैं तो एमपी क्या करता है कि यहाँ पर यदि मान लीजिए एमपी की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अगर सोचा है कि हमें जो दूसरे स्टेट के कॉलेज से, जो दूसरे स्टेट के जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे यहाँ पे कॉलेज में पढ़ने के लिए, उनको यदि हम ST SC के हैं या फिर OBC के हैं, जनरल की तो कोई बात नहीं, ST SC OBC के हैं, तो उन्हें रिजर्वेशन देना है। मतलब कि हमारे स्टूडेंट जो है ST SC OBC के, उनको भी सेम लाइक एज ही ट्रीट करना है तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन यदि अगर उन्हें रिजर्वेशन नहीं देना है, जो बाहर के स्टेट से आते हैं हमारे स्टेट में MP में, तो उन्हें यदि अगर रिजर्वेशन नहीं देना है तो उन्हें एज अ जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। यदि मान लीजिए ST SC या फिर OBC से किसी और स्टेट से, मान लीजिए बिहार से, आप बिहार या फिर छत्तीसगढ़ कहीं और से आते हैं MP में कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और यदि आप OBC कैटेगरी से है, मतलब एक रिजर्व कैटेगरी से, तो भी आपको एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा। मतलब कि जो कट ऑफ जनरल का होगा मध्य प्रदेश के मूल निवासी स्टूडेंट्स के लिए, वही आप भले ही ST SC OBC से हो, लेकिन आपको भी एक जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। कारण क्या है कि यदि मान ली, क्योंकि स्टेट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है उसके अंतर्गत वो जो रिजर्वेशन है वो अपने पर्टिकुलर स्टेट के आउट स्टेट के स्टूडेंट को देना चाहता है, तो आपको एज अ जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा। तो और एक इसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि नीट यूजी होती है, नीट यूजी अब जो होती है MBBS के लिए, उसमें क्या होता है कि जो 85% जो रिजर्वेशन होता है वो पर्टिकुलर स्टेट के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए होता है। और जो बाकी का जो रिमेनिंग 15% होता है वो अक्रॉस इंडिया जो भी बाकी स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व रहता है। तो 85% उस स्टेट के पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए, और 15% जो होता है वो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए होता है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को। अब हम जो हमारा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, यदि MP में मेधावी स्कीम चलती है कॉलेजेस के लिए, उसके ऊपर बात करते हैं कि इसका पात्र रहूँगा या नहीं यदि मैं किसी दूसरे स्टेट से हूँ तो। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं स्क्रीन में, कि जो मेधावी योजना के लिए पात्रता क्या है। इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, CBSE से 85% प्राप्त किए हैं, तो ही उस और साथ में वो MP के निवासी होना चाहिए।
किसी और स्टेट से हो तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये स्कीम खुद कहती है आपकी इनकम 6 लाख रुपीज़ से कम हो, ऐसे विद्यार्थी स्नातकी शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री मेधावी MMVY जिसे कहते हैं, इसके अंदर का शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब आपको इसमें फ़ीस नहीं देनी है, जो भी कॉलेज की पर्टिकुलर फ़ीस होगी वो आपको नहीं देनी है। इसी प्रकार से तो ये स्कीम क्या कहती है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, MP बोर्ड के एग्ज़ाम में 70% से अबव आपका परसेंटेज हो, या फिर CBSE से जो MP के ही स्कूल्स हो, MP के ही स्टेट में स्कूल हो, CBSE स्कूल्स हो, वहाँ पर यदि आपका 85% से अबव है तो आप इस योजना के पात्र हैं, आपको कॉलेज की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट जो फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, यदि MP से दूसरे स्टेट में पढ़ने जाते हैं, यदि मान लीजिए आप MP में हो, आप गुजरात जाते हैं, आप महाराष्ट्र जाते हैं, आप बिहार जाते हैं, या फिर आप तमिलनाडु जाते हैं, बाहर स्टेट में पढ़ने जाते हैं, तो क्या आपको इस MMVY स्कीम का लाभ मिलेगा? तो देखिए, जी हाँ, आपको यदि आप किसी बाहर स्टेट में पढ़ने जाते हैं तो आपको MMVY का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि स्टेट ये जो स्कीम ये कोई कहती है कि जो MP के मूल निवासी है उन्हें इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें चिंता की बात ही नहीं है, आप किसी भी स्टेट में जाइए, आप MP के निवासी, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक, आपको कॉलेज की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, उस पर्टिकुलर कॉलेज की भी नहीं देनी पड़ेगी यदि वो तमिलनाडु में भी है तो। ठीक, मेधावी योजना क्या है तो आपको बता दिया मैंने। मेधावी योजना ये है, आपको यदि एक प्रकार से कॉलेज में जैसे कई होता है, कई बच्चे लोग कॉलेज में की फ़ीस के कारण आगे की शिक्षा जो नहीं ले पाते हैं, इस कारण इसी उद्देश्य से जो गवर्नमेंट है, MP गवर्नमेंट, उन्होंने इस स्कीम को लेकर आए थे। मामा जी हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने, तो इसका जो मेन जो फंक्शन वही है। और काम कैसे करता है, जो उसकी एलिजिबिलिटीज़ है, योग्यता जो पात्रता है वो आपकी यही है कि आपको 70% से अबव MP 12th में बोर्ड से, MP बोर्ड से, और यदि आप CBSE से तो 85% से अबव होना चाहिए। आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, जो इनकम हो 6 लाख से कम हो। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेट के कॉलेज में एडमिशन लेने पर मुझे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए, यदि आप किसी और स्टेट में ले रहे हैं एडमिशन, मतलब कि वहाँ के स्टेट के कॉलेज में ले रहे हैं, मतलब फिर स्टेट लेवल एग्जाम टाइप हो गया, जैसे CET होती है, तो वहाँ पर आपको डोमिशन लगेगा। और बाकी डॉक्यूमेंट्स तो अब मैंने एक वीडियो बनाया डॉक्यूमेंट्स पे, वो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक दी हुई है। तो उसमें मैंने बताया भी कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं कॉलेज एडमिशन के टाइम में, तो आप वहाँ से उस देख सकते हैं, उस चीज़ को समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी मेन बात, यदि आप किसी सेकंड स्टेट से तो आपको वहाँ डोमिसाइल दिखाना होगा या नहीं। तो देखिए, आपको डोमिसाइल तो वहाँ पर दिखाना होगा कि आप इस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप MP से करते हैं तो भी आपको दिखाना पड़ेगा। कारण क्या है, यदि आप मान लीजिए कि जैसे कि आप रहने वाले महाराष्ट्र के, मतलब आप इधर महाराष्ट्र में, लेकिन आप कुछ सालों से आप MP में रह रहे हैं, तो इसकी जो डोमिसाइल की जो रिक्वायरमेंट होती है कि कितने सालों में बन जाता है, शायद 5 से 6 वर्ष लगते हैं कि यदि आप पिछले 5-6 सालों से उस पर्टिकुलर जगह में रह रहे हैं तो आपका डोमिसाइल बन जाता है। और डोमिसाइल बनाने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं जाती। आप जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जो आपकी जैसे कि लोकसभा केंद्र होता है आपका तहसील में, वहाँ जाके बना सकते हैं, या फिर अभी MP ऑनलाइन सेंटर जो होते हैं वहाँ पर भी बनाए जाते हैं आपके डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट। तो ये सब चीज़ें तो बन जाती है आसानी से। अब हम मेन बात करते हैं कि डोमिसाइल सही में होता क्या, जिसके बाद मैंने शुरुआत में भी की। तो डोमिसाइल एक मूल निवास प्रमाण पत्र होता है जो आपको बताता है कि आप इस स्टेट के मूल निवासी हैं। वो आपके वहाँ की स्टेट में मिलने वाली सभी सुविधाओं के लिए एक प्रकार से जिम्मेदार प्रमाण पत्र होता है, आपको बताता है, आपको जो भी सभी सुविधाओं का लाभ प्रदान करता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप ST के हैं, ST के कैंडिडेट हैं, आप इस MP से हैं, लेकिन आपके पास जो डोमिसाइल है वो महाराष्ट्र का है, क्योंकि आप महाराष्ट्र में चले गए रहने के लिए। भले आप ST के MP के निवासी थे, लेकिन आपका डोमिसाइल किसका है, महाराष्ट्र का है, तो आपको जो डोमिसाइल का जो फ़ायदा वो महाराष्ट्र में मिलेगा, क्योंकि आपको महाराष्ट्र के निवासी है कि डोमिसाइल के अकॉर्डिंग। तो जो भी स्टेट की आप डोमिसाइल आपके पास होता है, आपको उस स्टेट की जितनी भी सुविधाएं होती है, चाहे फिर एजुकेशनल हो या फिर किसी और रिलेटेड हो, तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। और जो भी क्वेश्चंस हो आपके, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट जरूर करें, क्या है यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है कि आप जितने आपके कमेंट देखता है आपके चैनल पे, आपके वीडियोस पे, उस अकॉर्डिंग कि हाँ आपको पसंद करते हैं आपके चैनल्स वीडियोस को। आप कमेंट जरूर कीजिए, क्वेश्चन जो भी हो आपको रिप्लाई जरूर मिलता है। यहाँ पर नहीं मिलेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, एंड और भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट तो कर ही सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो पक्का सॉल्व हुई होगी। एंड थैंक यू वेरी मच। और आपको एक और बात इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, क्या है कि चैनल में थोड़ा सब्सक्राइबर्स कम है, तो आप सपोर्ट कीजिएगा कि चैनल में सब्सक्राइबर्स बढ़े और चैनल थोड़ा ग्रो करे, क्या कि ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलते रहे। जब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हाउ टू चूज़ अ राइट कॉलेज के ऊपर होगा, तो उस वीडियो को उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आप इस वीडियो को देंगे। और आगे भी ऐसे आपके कॉलेज रिलेटेड जो क्वेश्चन है या फिर कॉलेज रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर मिलता रहेगा, कमेंट कीजिएगा। एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद हो तो, और पसंद ना हो तो डिसलाइक करने का ऑप्शन भी आपके पास होता है, वो भी कीजिएगा। एंड चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू वेरी मच।